तो मेरा नाम अंकुल कुमार, मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल PCM20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और कुछ पिछली कक्षाओं की संख्याओं का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने कल बताया था कि एल्गोरिथम जो शब्द होता है ये किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए चरणों के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसका पहला चरण हमने पहले ही नोट कर लिया है। इसमें बताया गया यदि पहला चरण इसका कहता है कि यदि हम माने C और D कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, C और D कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहाँ पर C D से बड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों हमने कल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से C बराबर ये हमारा हो जाता है भाज्य और ये हो जाता है हमारा भाजक, ये हो जाता है हमारा भागफल और प्लस शेषफल। फिर हम एक कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं। फिर दूसरा चरण ये कहता है कि यदि शेषफल हमारा 0 हो तो दो पूर्णांक C और D में प्राप्त भाजक ही प्राप्त भाजक D ही हमारा HCF होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें और हमारा शेषफल 0 आ जाए, जैसे हम देखते हैं इस उदाहरण को 5 चौके 20, तो हमारा शेषफल 0 हो गया, शेषफल हमारा 0 आ गया और भागफल हमारा 4 हो गया, भाजक हमारा 5 है और ये हमारा भाज्य है। यही होता है दोस्तों। तो ये दूसरा चरण ये कहता है यदि शेषफल 0 हो जाए तो पूर्णांक C और D में प्राप्त भाजक यानी कि 5 ही हमारा HCF होगा। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हमारा शेषफल 0 ना हो, दोस्तों कहने का मतलब ये है जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त ना हो तो D क्या होगा हमारा भाजक और R हमारा होता है शेषफल के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। इसको दोस्तों हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि हम 7 को 29 से भाग करें तो हम दोस्त देखते हैं कि 7 चौके 28 हमारा शेष 1 बच गया। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि हमारा यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो जब हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तो D भाजक, कहने का मतलब ये हमारा हो गया भाजक और शेषफल के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली ये बात होती है कि जो हमारा शेषफल होता है इसको हम बना देते हैं भाजक और जो हमारा भाजक होता है इसको दोस्तों हम बना देते हैं भाज्य। ये चीज़ दोस्तों समझना अति आवश्यक होता है कि जो हमारा शेषफल आता है उसको हम बना देते हैं भाजक और जो हमारा भाजक आता है उसको हम बना देते हैं भाज्य। फिर अब यहाँ पर हमें भाजक और भाज्य प्राप्त हो गया। फिर हम लगाते हैं 1 सत्ते 7, यहाँ पर क्या 0 हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है जब हमारा, तो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया तो हमने क्या पहले ही पढ़ा था कि यदि शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए तो C और D में से 1 और 7 में से प्राप्त भाजक ही अर्थात 1 ही हमारे HCF होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अब दोस्तों यूक्लिड एल्गोरिथम का तीसरा चरण ये कहता है कि यदि हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए तो दोस्तों हम वहीं से प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं और उस प्रक्रिया में प्राप्त भाजक ही हमारा HCF होता है। दोस्तों इसको अभी हम इस तरह लिखकर आप लोगों को बता रहे हैं। चरण तीसरा,
चरण थर्ड। यदि r बराबर 0 प्राप्त हो जाए, यदि r बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है तथा प्राप्त भाजक ही हमारा HCF कहलाता है। दोस्तों ये बात आप लोगों को भली बात प्राप्त होगी। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो उस प्रक्रिया में जो हमारा भाजक होगा वही हमारे HCF अर्थात मासा कहलाएगा। दोस्तों आइए इस चीज़ को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। इस चीज़ को दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लिया जाए जिसकी वजह से वीडियो लंबा बन सकता है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज से आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली बात है जो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों का इतना कॉम्बिनेशन होता है कि लोग ये समझने लगते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ गलत है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये चरणों के माध्यम से, हमने क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों एल्गोरिथम का तब उपयोग हम करते हैं तो उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ना कि उसको उसी तरह हम निहित करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहली संख्या आपकी दी गई 135 और 225। पहला सवाल है 135 और 225। दोस्तों इसमें कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम हल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 135 और 225 लिखते हैं। 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225, तो उसकी तरफ हम बड़े का चिन्ह लगा देते हैं और जिसकी तरफ दोस्तों बड़े का चिन्ह लगाया जाता है वो हमारा बन जाता है भाज्य और ये बन जाता है हमारा भाजक। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों इस चीज़ को हम आप लोगों की ऐसे समझाएंगे कि किस प्रकार ये चीज़ें लिखी जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इधर भाग देते हैं, 135 को 225 से भाग दें, कितनी बार में लगेगा, 35 से कम 35
135 से कम 135। दोस्तों 0 यहाँ पर हासिल 12 हो गया, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9। फिर यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यानी कि पहला हम तुरंत क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना कि भाज्य बराबर यानी कि 225 बराबर भाजक, कितना है हमारा भाजक 135 गुणे भागफल कितना आया है, भागफल हमारा 1 आया है, तो गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना है 90। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हम यह प्रक्रिया यहीं पर नहीं समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इस वाली चीज़ को हम क्या बनाएंगे, भाजक, शेषफल को बनाएंगे भाजक और भाजक को बनाएंगे भाज्य 135। अब दोस्तों अगर 2 बार हम लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो हम कितनी बार में लगाएंगे, 1 बार में। 5 में से 0 गया 0, फिर 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके लिए हम फिर वही लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली पूरी कंडीशन में हम देखते हैं कि भाज्य हमारा 135 हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो दोस्तों 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर हमको क्या लिखना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए फिर हम इस शेषफल को, दोस्तों इस चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं, इस शेषफल को हम बनाते हैं भाजक और भाजक को बनाते हैं भाज्य 90। फिर दोस्तों कितनी बार में लगेगा, 45 दूनी 90 हो गया 0। दोस्तों यहाँ से क्या देखते हैं कि शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया, तो क्या लिखते हैं कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 कामा r बराबर 0। तो हमने तीसरे चरण में क्या बताया था कि यदि दोस्तों शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाता है तो दिए हुए चरण में हमारा जो प्राप्त भाजक ही हमारा HCF होता है, अर्थात यहाँ पर HCF हमारा कितना आ जाएगा, HCF कितने का 135 कामा 225 का बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, भाजक ये हमारा, देख लो यहाँ से, ये भाजक हो गया, ये भागफल, ये शेषफल और ये हमारा भाज्य। तो प्राप्त भाजक ही हमारा HCF कहलाता है। तो दोस्तों कितना हो गया 45, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा, तीसरा और आगे के सारे सवालों का अध्ययन करेंगे।